एक्सरसाइज 10.2 का सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करवा दे रहा हूँ। तो अच्छे से देखना इसको, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखो क्या है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। हमें दो डिफरेंट दो डिफरेंट वेक्टर्स लिखने हैं, बट उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, बट इस वीडियो के अंदर हम चेक भी करेंगे कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं है। ओके, तो देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने एक वेक्टर लिख दिया, ए वेक्टर कोई भी, उसको मैंने लिख दिया कि सपोज कीजिए इसको मैंने लिखा 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, ऐसे लिखा। और एक और वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल ही सेम आए, मतलब ऐसा ही आए। ओके, एक और वेक्टर लिखना है ऐसा ही। तो ऐसे एक वेक्टर लिखने के लिए मैं क्या लिखूंगा, बी वेक्टर। ओके, अब इसके क्या कर दो, सिंपली क्या करो, इसके बस सिंबल्स हैं जो उनको चेंज कर दो, बट इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। ओके, डायरेक्शन उससे चेंज हो सकती है, बट मैग्नीट्यूड है जो वो चेंज नहीं होगा। अगर आप क्या करोगे, जैसे 3+ का इधर, तो इधर क्या लिख सकते हो आप, इधर लिख दो -3i कैप प्लस 4j कैप, या फिर इसका सिंबल ऐसे ही रखो प्लस 5k कैप। ठीक है, इन दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों का सेम होगा। अगर आप निकाल के देखना चाहते हो मैग्नीट्यूड इसका दोनों का, तो आप चेक भी कर सकते हो कि जैसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखोगे तो क्या होगा, x² प्लस y² प्लस z², ये इसका फॉर्मूला मैग्नीट्यूड का। तो चेक करो, 3 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 9, और -4 का स्क्वायर 16, और z5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो आंसर कितना है हमारे पास √50। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो देखो यही फॉर्मूला, अगर सेम फॉर्मूला हम इस पर भी अप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास, -3 का स्क्वायर कितना आया 9, और 4 का स्क्वायर कितना आया 16, और 5 का स्क्वायर कितना आया 25, और इधर क्या आएगा √50। तो अब क्या देख रहे हो कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। ओके, और हमें लिखना भी यही था कि दो डिफरेंट वेक्टर्स लिखने थे, ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, इनकी डायरेक्शंस अलग होंगी। अगर माइनस प्लस को हम चेंज कर दें तो डायरेक्शन बिल्कुल अलग होती है। ओके, अगला क्वेश्चन डायरेक्शन के बारे में है, उसके बाद उसके अंदर भी डायरेक्शन के बारे में आपको समझाऊंगा। तो देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, हमने दो ऐसे वेक्टर लिख दिए जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, बिल्कुल सेम है। ओके, आप कोई भी वेक्टर लिख सकते हो इधर। और थर्ड देखते हैं, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। अब की बार ऐसे दो वेक्टर्स लिखने हैं हमें जिनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं बोला कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए, बस डायरेक्शन बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ओके, अगर आपको डायरेक्शन सेम करनी है तो डायरेक्शन सेम करने के लिए आप क्या करोगे, वही जो ऊपर समझाया आपको कि माइनस प्लस चेंज होने से क्या होता है, माइनस प्लस चेंज होने से डायरेक्शन है जो बिल्कुल चेंज हो जाती है। अगर आप क्या करोगे, इनके माइनस प्लस को चेंज नहीं करोगे तो इनकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। ओके, बट फिर तो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपने ये वेक्टर लिखा कि ए वेक्टर लिख दिया 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप लिखा। अब अगर मैंने बोला है कि डायरेक्शन कब चेंज होती है, जब माइनस प्लस चेंज नहीं करो, जब माइनस प्लस चेंज करोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बट डायरेक्शन तो हमें सेम रखनी है। डायरेक्शन सेम रखने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। बट ये तो डिफरेंट वेक्टर्स हुए नहीं, ये तो सेम वेक्टर हो गए दोनों। ओके, हमें डिफरेंट वेक्टर्स भी लिखने हैं और साथ में क्या है, डायरेक्शन भी सेम रखनी है, बट मैग्नीट्यूड पे कोई डिपेंड नहीं करता कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए। तो बी वेक्टर को आप कैसा लिखोगे, बी वेक्टर को आप लिखोगे, देखो इस जो ऊपर आपने ए वेक्टर लिखा है उसकी क्या कर दो, किसी भी एक नंबर 2 से 3 से 4 से 5 से किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपने लिखा कि इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 द 12i कैप, 3 5 द 15j कैप, और 3 द 9k कैप। देखो जहां प्लस है वहां प्लस है, जहां प्लस है जहां वहां माइनस है। ठीक है, और अगर आप सेम नंबर से सबको मल्टीप्लाई करते हो तो उससे क्या होगा, मान लीजिए एक वेक्टर ऐसा था, मान लीजिए ए वेक्टर इतना था, ए वेक्टर इतना था। अब अगर हमने बी वेक्टर ऐसा लिखा, या बी वेक्टर को लिखने के लिए हमने क्या करा, जो ए वेक्टर था उसका 3 टाइम्स लिख दिया। समझ रहे हो बात को, कि बी वेक्टर को लिखने के लिए हमने क्या किया, ए वेक्टर का ही 3 टाइम्स कर दिया। तो उससे क्या होगा, एक और हमारे पास वेक्टर आएगा। वो कैसा वेक्टर होगा, जो ऊपर ए वेक्टर आपको मिला है, मान लीजिए उसकी लेंथ इतनी है। ओके, उसकी डायरेक्शन सेम होगी बट उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट होगा। वो इससे क्या होगा, लेंथ में
3 टाइम्स होगा, बट उसकी डायरेक्शन बिल्कुल वही होगी जो डायरेक्शन ए वेक्टर की थी, जिस डायरेक्शन में मान लीजिए इस डायरेक्शन में थी, तो उसकी जो डायरेक्शन है बी वेक्टर की वो उसी डायरेक्शन में होगी जो डायरेक्शन ए वेक्टर की थी। ओके, क्लियर है ये? तो आपको अगर मैग्नीट्यूड ना बोला गया हो कुछ भी, सिर्फ डायरेक्शन सेम रखनी हो तो क्या करो, ए वेक्टर अपनी तरफ से लिख लो, एक वेक्टर अपनी तरफ से लिख लो, और दूसरा वेक्टर जो भी आपको लिखना है, ठीक है, सेम डायरेक्शन रखने के लिए आपको क्या करना है, जो पहले वाला वेक्टर है उसका आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स कितना भी टाइम्स कर दो, मतलब कोई भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, स्केलर मीन्स कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, उससे एक ऐसा वेक्टर आएगा जो पहले वाले की सेम डायरेक्शन में होगा। मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, बट मैग्नीट्यूड के ऊपर तो कोई क्वेश्चन दिया, डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन दिया हमें, तो डायरेक्शन उसकी बिल्कुल सेम होगी। ओके, था क्वेश्चन बिल्कुल आसान, बट आपको नॉलेज देनी भी जरूरी होती है। ओके, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सॉरी।